विक्रम और वेताल की कहानी प्राचीन भारतीय लोक कथाओं में से एक है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य और वेताल के बीच की बातचीत पर आधारित है। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें एक दिन एक तांत्रिक द्वारा एक विशेष कार्य सौंपा गया। तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य को एक पेड़ से लटके हुए शव को लाने के लिए कहा, जिसमें एक वेताल रहता था। राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की बात मान ली और वेताल को लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जब राजा विक्रमादित्य ने वेताल को अपने कंधे पर उठाया, तो वेताल ने राजा का मनोरंजन करने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। लेकिन हर कहानी के अंत में वेताल राजा से एक सवाल पूछता था। अगर राजा ने सवाल का सही उत्तर दिया, तो वेताल पेड़ पर वापस लौट जाता था, और अगर राजा ने उत्तर नहीं दिया, तो वेताल उनके साथ बने रहता। विक्रमादित्य हर बार सही उत्तर देते और वेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता। इस तरह राजा को बार बार वेताल को लाने के लिए जाना पड़ता। एक कहानी के बाद वेताल ने राजा से पूछा, किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में न कभी झूठ बोला, न किसी को धोखा दिया और न ही कोई पाप किया, फिर भी उसे नरक में क्यों भेजा गया? राजा विक्रमादित्य ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, वह व्यक्ति इतना निष्कलंक था कि वह दूसरों की परेशानियों और पापों को सहन नहीं कर सकता था, और उसने अपनी संतानों के पापों का भार अपने ऊपर लिया, इसलिए उसे नरक भेजा गया। वेताल ने राजा के इस उत्तर से प्रभावित होकर उन्हें चेतावनी दी कि तांत्रिक उन्हें धोखा दे रहा है और उनका जीवन खतरे में है। वेताल ने राजा को तांत्रिक की सच्चाई बताई और उन्हें उससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने वेताल की सलाह मानकर तांत्रिक का सामना किया और उसे पराजित किया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई और वेताल से मित्रता हो गई। इस कहानी का उद्देश्य यह था कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को धैर्य और